आज की प्रमुख खबरें। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 78,524 नए मामले सामने आए। गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट के देवदार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजय कृष्ण श्रीवास्तव का शव बुधवार को उनके कमरे से सड़े गले हाल में बरामद हुआ। चतरा में टीपीसी उग्रवादी कामेश्वर गंजू के घर पुलिस छापेमारी कर गोली और देसी बंदूक बरामद किया। लॉकडाउन के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों को बंद किए जाने की अधिसूचना के बाद 8 अक्टूबर से गुरुवार को राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का पालन कर खोलने की अनुमति मिलने के बाद लोगों में खुशी। नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा, न्यूज एक्सपोज झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। देखते हैं झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 78,524 नए मामले सामने आए, जबकि 971 मौतें हुई हैं। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 68,35,656 तक पहुंच गई है, जिसमें 9,02,425 सक्रिय मामले हैं। वहीं 58,27,705 मामले में मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश में अब तक 1,05,526 मौतें हो चुकी है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। इधर चतरा में टीपीसी उग्रवादी कामेश्वर गंजू के घर पुलिस ने छापेमारी कर गोली और देसी बंदूक बरामद किया है। एसपी ऋषभ झा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से इचाक गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में गोली एवं अन्य दूसरे सामान बरामद किए। बरामद सामानों में 89 पीस गोली, एक देसी बंदूक और एक वायरलेस हैंडसेट शामिल है। जानकारी के मुताबिक एसपी ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र के इचाक गांव निवासी टीपीसी के सक्रिय उग्रवादी कामेश्वर गंजू के घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार छुपा कर रखा हुआ है। इधर झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट के देवदार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजय कृष्ण श्रीवास्तव का शव बुधवार को कमरे से सड़े गले हाल में बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विजय को 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पैसे न होने के कारण वह तनाव में भी थे। डॉक्टर विजय की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जनवरी 2020 में संविदा पर बहाली हुई थी। विजय मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वह अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्तेदार भी थे और फिलहाल गोड्डा मंडल कारा में प्रतिनियुक्ति थी उनकी। इधर रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना महामारी से बचने के लिए दिए गए संदेश में बताया कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। जब तक दवाई नहीं, तब तक सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में करें। मास्क, 2 गज दूरी और समय समय पर हाथ मुंह की सफाई करते रहें। यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इधर वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थलों को बंद किए जाने की अधिसूचना के बाद 8 अक्टूबर को गुरुवार से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति मिलने के बाद श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा रही है। गाइडलाइंस का सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सभी धार्मिक स्थल गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। मालूम हो कि सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि एक समय में केवल 50 लोग ही
पूजा नमाज आदि के लिए जुट सकेंगे। लोगों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी मेंटेन करना होगा। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि प्रतिमा या धार्मिक पुस्तक या किसी भी चीज को धार्मिक स्थल में छूने की इजाजत नहीं होगी। वहीं धनबाद में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत का बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने स्वागत किया है और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से अनुपालन करने के लिए भी कटिबद्ध दिखाया। बिना मास्क प्रवेश वर्जित, टेम्परेचर जांच, 6 फीट की सामाजिक दूरी, हैंड सैनिटाइजर आदि हर 4 घंटे में गुरुद्वारा हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुगण चाहे वो किसी भी धर्म से हो पिछले 6 महीने से घरों में है और अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल है। कीजिए ना छोड़ दीजिए, हो गया। अंदर नहीं जाना हम लोग। बताइए क्या क्या नया निर्देश मिला आप लोग मंदिर खुलने के बाद? मंदिर में जो है मशक लगा करके आना है, हाँ। उसके बाद जो कम से कम आदमी रहें और दूरी बना करके रख करके पूजा करना है। अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार पांडे। सरकार के द्वारा जो आज धार्मिक स्थान खोले गए हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि संगत को बहुत दिन से ही ये उम्मीद थी कि 6 महीना हो गए थे, क्योंकि संगत दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो इस सरकार के द्वारा जो आज लॉकडाउन में आज ये मिला है कि अब गुरुद्वारों में वो आके अपना दर्शन कर सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते हैं। हालांकि इसमें जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा कि 50 ही लोग आएंगे, हम लोग उस गाइडलाइन को पूरा पालन करेंगे। तो गुरुद्वारे को हमने पूरा सैनिटाइजर भी कराया है और भी जो नियम कानून जो भी सरकार के द्वारा दी गई है उसी नियम कानून के तहत ही हम लोग ये सारा प्रोग्राम करेंगे, ताकि संगत को भी कष्ट ना हो और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी के द्वारा है ये हमारा उनका पालन करेंगे। आपका नाम परिचय? प्रेसिडेंट तेजपाल सिंह, बड़ा गुरुद्वारा बैंक मोड़ धनबाद। सर्वप्रथम अनलॉकडाउन 5 में जो धार्मिक स्थानों को रियायत दी गई है, खुलने की अनुमति दी गई है, इसका सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए सरबत की भले की अरदास होनी बहुत ज़रूरी है। जो नैतिक प्रतिदिन चर्या में हर गुरुद्वारे में ये अरदास सरबत के भले की अरदास होती है। और गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में भी दर्ज है कि तुरंत गवाया हर प्रभ पाया, सब संसार उबारया, पार ब्रह्म पर कृपाधारी अपना बिरद समाये। इसमें इसका चरितार्थ करते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि कोरोना जैसी इस महामारी को आप सरबत की भले की अरदास करके ही, आप सच्चे मन से, भक्ति से ही आप छुटकारा पा सकते हैं। और बड़े गुरुद्वारा में आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए 6 फीट की जो दूरी है उसका अनुपालन किया जा रहा है। सैनिटाइज़र और कि कोई भी श्रद्धालु बिना हाथ पैर धोए और बिना सैनिटाइज हुए अंदर प्रवेश ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो महीना है आसुन का महीना है, इसमें गुरु महाराज कहते हैं आसुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिले हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घड़ी कोई आन मिलावे माए। महीने में प्रभु पति से मिलने के लिए श्रद्धालुगण जो आज कोरोना काल के चलते घरों में कैद हैं, वो उनके अंदर उछाला मार रहा है कि कब हम जाके गुरुद्वारे में अपने प्रभु पति के दर्शन करें, माथा टेकें। बड़ा गुरुद्वारा सतपाल सिंह बरोका।
इधर हजारीबाग के चरही थाना अंतर्गत 14 माइल के पास सड़क किनारे का ज्ञात शव मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, जिसने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर धनबाद कोयलांचल में एक पीडीएस चावल की दुकान कालाबाजारी करने वाला एक कारोबारी के गोदाम में गुरुवार को एडीएम सप्लाई संदीप दुराय बुरु के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान 109 बोरा चावल जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान मौके पर एडीएम सप्लाई जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर के अलावा धनसार पुलिस भी शामिल थे। एडीएम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को बरमसिया के दूहा टांड में नरेश पासवान के अवैध गोदाम में छापेमारी की गई है, जहां से लगभग 109 बोरा चावल जब्त किया गया है। सभी चावलों के बोरों को स्थानीय पीडीएस दुकान में फिलहाल रखा दिया गया है। आप लोग को विश्वास नहीं है तब नहीं पूरा मोहल्ले पे हाँ सुबह मुझे हमको और डीएसओ साहब दोनों को सुबह हमको और डीएसओ साहब दोनों को खबर मिला था कि ऐसा है बरमसिया में कहीं पर ये चावल का अवैध भंडारण किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर हम लोग गए थे। क्या क्या बरामद हुआ? चावल बरामद हुआ, तो 100 से अधिक बोल रहा था। जो कारोबारी था वो पकड़ाया क्या? नहीं, कारोबारी नहीं था उस वक्त। उस वक्त नहीं था। सारे बोला जाएगा। क्या है नाम सर कारोबारी का? नाम कोई नरेश बता रहा था। नरेश पासवान। कितने बोरे पकड़ाया? 109 है। 109 बोरा। सर जिले में कल एक सूचना मिली थी जो अपना एसआई का गोडाउन है दिया गया इसका पंडोकी के आसपास, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर चावल अवैध तरीके से बंगाल भेजे जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं जब टीम गई। भारतीय स्टेट बैंक ने गांधी जयंती के मौके पर दान उत्सव समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत एसबीआई के महाप्रबंधक अशोक कुमार तिवारी ने बैंक की तरफ से जीवन ज्योति स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच 5 कंप्यूटर सेट वितरित किया। उन्होंने बताया कि समाज के हर जरूरतमंद तबके के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू से जन सहयोग का कार्य करते रही है। ऐसे में दान उत्सव समारोह अभियान के तहत गुरुवार को शहर के बेकार बांध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री प्रदान किया गया है। मौके पर मौजूद जीवन ज्योति के प्राचार्य ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सराहनीय कदम की प्रशंसा की है। एक सेकंड रुक जाइए। का कार्यक्रम आपके स्कूल में किया गया है? आज एसबीआई के प्रबंधक धनबाद की तरफ से हमारे यहाँ एक प्रोग्राम किया गया जिसमें उन लोगों का सहयोग सप्ताह चल रहा है। उस वीक के दौरान उन्होंने हमें कुछ कंप्यूटर हमें दिए जो हमारे बच्चों के लिए काम आए। कितने कंप्यूटर दिए? 5। भारतीय स्टेट बैंक अभी दान उत्सव सप्ताह मना रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए हैं। 8 तारीख तक आज तक ये है, और इसी के तहत हम लोग जो मतलब कि सोसाइटी का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के तहत हम लोग जो मतलब कि नीडी सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें
उसी के तहत जो है सो ये यहाँ बच्चे हैं और मतलब डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनका मतलब कि यहाँ शिक्षण वगैरह चलता है, तो कंप्यूटर से यहाँ नहीं थे, तो इसी के लिए 5 कंप्यूटर हम लोगों ने इस स्कूल को दिया है, जिससे बच्चों का और मतलब कि सामाजिक कार्य में हम लोगों का जो सहयोग है, हम लोग बराबर सहयोग करते रहते हैं सामाजिक कार्य में, और उसी के तहत ये कार्यक्रम हम लोग किए हैं और इस स्कूल को दिए हैं। फिर आगे भी जो होगा, इसके अलावा भी हम लोग जो है सो जुवेनाइल है जेल, वहाँ के एसपी साहब से भी बात हुई है, वहाँ भी हम लोग कुछ बहुत सारा RO कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ भी दे रहे हैं। जी के अपना परिचय दो। ये मेरा नाम हुआ अशोक कुमार तिवारी, हम मुख्य प्रबंधक जनरल बैंकिंग स्टेट बैंक प्रशासनिक कार्यालय धनबाद में हैं। हमारे बॉस असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री शिवानंद प्रसाद, ये हमारे बॉस हैं, ये भी वहीं है कार्यालय में। खबरों में बस आज इतना ही। बने रहिए www.newsexpose.com के साथ।